नमस्कार, जेके वायरल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गुलजान वर्मा। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की ओर। जम्मू में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज मतदाताओं ने बड़ी संख्या में वोट डाले। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए अपना वोट डालने के लिए बाहू विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने कहा, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे हैं चुनाव, जम्मू कश्मीर के लोग उत्साह में। कठुआ जिले के बिलावर में मुठभेड़ में घायल हुए डीएसपी सुखवीर सिंह ने भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डाला। अब खबरें विस्तार के साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में आज मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों के बाहर लोग खड़े रहे। केंद्र शासित प्रदेश के 7 जिलों के 40 निर्वाचन क्षेत्रों में आज मतदान किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए अपना वोट डालने के लिए बाहू विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ यहां पर वोट डालने आए थे। एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के बाद उन्होंने स्याही लगी अपनी उंगली भी दिखाई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तान से आए सभी शरणार्थी कांग्रेस पार्टी के प्रति बहुत सकारात्मक नहीं थे। वो हमेशा विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार मानते थे। इसीलिए जब वह यहां आकर बसे तो अनुच्छेद 370 और 35 से की आड़ में मतदान के अधिकार और यहाँ की नागरिकता के अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया गया। विडंबना ये है कि समाज में इसी वर्ग ने भारत को 2 प्रधानमंत्री दिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह और आई.के. गुजराल। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 ने कभी आम आदमी की मदद नहीं की। अगर आप श्रीनगर या कश्मीर की गलियों में आम आदमी से पूछें तो वह भी अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण का समर्थन करेंगे। All these refugees who came from Pakistan were not very favorably disposed towards the Congress party. They always had this mind and they always held Congress party responsible for the partition. Partition was one of the biggest miscarriages of history in the recent past or in the last half a century or so. And they always attributed the partition to the personal ambition of Jawaharlal Nehru and Jinnah Haq. And therefore, when they came and settled down over here, in the garb of, in the LAB, using the LAB of 35A and 370, they were kept away from the voting rights and also from the citizenship rights. Whereas the contradiction is the same section of society has given India 2 prime ministers, Dr. Manmohan Singh and I.K. Gujral. So I think this is again indicative of the fact what we have been talking, reiterating time and again, that Article 370 was misused, or maybe may I dare say abused, precisely by those who were the most vociferous votaries of it. It never helped the common man, whether it was from Jammu or even in Srinagar. Even if you ask common man in the streets of Srinagar or Kashmir, they will also, in heart of heart, approve of the abrogation of Article 370. सर, क्या इस बार कश्मीर में फूल कमल खिलेगा आपको लगता है? हर जगह कमल ही कमल खिलेगा। सर 2 मिनट दे देंगे? सर जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के मतदान पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और नौशहरा विधानसभा सीट के उम्मीदवार रविंदर राणा ने कहा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के आखिरी चरण में बड़ी संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस उत्सव में जम्मू कश्मीर के लोगों ने
पूरे दिल से हिस्सा लिया है। ये चुनाव बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुए। कहेंगे आज जिस तरह पोलिंग हो रही है, क्या कहेंगे थर्ड फेज और फाइनल फेज के इलेक्शन? जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के अंतिम चरण के मतदान में सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने निकले हैं। ये हमारी जमहूरियत के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा पर्व है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लिया है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार को चुनने के लिए लोगों ने, यहाँ के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बहुत अच्छे से ये चुनाव संपन्न हुए हैं। लगातार हम देख रहे हैं, जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, दिल खोलकर लोगों ने मतदान किया है। अप्रत्याशित मतदान हुआ है। लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों में भी जम्मू कश्मीर की जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। ये इस बात को दर्शाता है कि नया जम्मू कश्मीर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। नया जम्मू कश्मीर नए भारत के सशक्तिकरण में अपना योगदान दे रहा है। और ये जम्मू कश्मीर में जो जबरदस्त मतदान हुआ है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प की गवाही देता है। ये गवाही दे रहा है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को, यहाँ सुरक्षा एजेंसियों को, जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, भारतीय सेना, चुनाव आयोग और जो भी इन चुनावों के अंदर जिसने इसको सफलतापूर्वक यहाँ तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है, मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। नगरोटा विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राणा ने जम्मू के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। अपना वोट डालने के बाद नगरोटा विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राणा ने कहा, ये लोकतंत्र का उत्सव है और लोग जोश और जुनून के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है और वह खुद को विकसित भारत की इस यात्रा में शामिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। ये एक जमहूरियत का पर्व है और लोगों में उत्साह है और आपने देखा किस किस्म से लोग इतने जोश और खरोश के साथ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को भारतीय जमहूरियत पर यकीन है और उनको उस यकीन है यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे, और वो देश की इस विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं और वही आप देख रहे हैं। अच्छा, जीत को लेकर जितना आश्वासन था सरकार बनाने को लेकर क्या कहेंगे? सरकार बना जिस किस्म के रुझान पहले 2 चरण में आ रहे हैं और जिस किस्म का आज लोगों का जोश है, वलवला है और जिस तरह का लोगों को प्रधानमंत्री जी और उनकी नीतियों पर यकीन है, जम्मू कश्मीर में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सरकार हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह की इजरायली सेना इजराइल के तरफ जो अटैक किया उसमें मौत हुई, उसके बाद कश्मीर में भी मार्च हुआ कई जगह पर, उस पर क्या कहें? मैं इस बैनुल अक़वामी मसले में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। फिलहाल आप जम्मू कश्मीर के इलेक्शन पे ध्यान दीजिए और 10 तारीख को यहाँ पे भाजपा सरकार जब बनती है उस वक्त बात करें। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता कविंदर गुप्ता ने कहा, जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद हो रहे हैं चुनाव और जम्मू कश्मीर के लोगों में इसे लेकर काफी उत्साह है। आज लोगों ने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो सरकार बनेगी वह लोकतंत्र के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी। देखिए 370 5 अगस्त 2019 को हटाई गई थी। उसके बाद हम देखें तो नया जम्मू कश्मीर बना है। अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये सब चीजें हमने समाप्त की है। टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ हम ले गए और बुलेट से बैलेट की तरफ हम ले गए
इस दौरान हमने 73rd और 74th अमेंडमेंट को लागू किया, तो अब लोगों के उत्साह होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जम्मू कश्मीर में चीजें लाई गई हैं और लोगों में एक विश्वास बना है, तो स्वाभाविक बात है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और आने वाले 8 अक्टूबर को सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी ही होगा। सर, अगर देखा जाए तो 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शन में बेस्ट प्रैक्टिस में फौजी होंगे और वाल्मीकि समाज उन्होंने फर्स्ट टाइम वोट किया है। देखिए, हम दूसरे देशों में चले जाएं, 5 साल बाद हमारा ग्रीन कार्ड बन जाता है, लेकिन यह विडंबना है कि 70 साल यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान फौजी, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और बहुत से ऐसे लोगों को अधिकार नहीं दिए गए। उनको वोट का अधिकार नहीं था, उनको जगह खरीदने का अधिकार नहीं था। आज एक नई जो प्रक्रिया यहाँ पर लागू हुई है, लोगों में एक विश्वास बना है, तो स्वाभाविक बात है कि लोग ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सराह रहे हैं और हमारे हक में वोट कर रहे हैं। सर, 2 फेसों में बड़े जगह इलेक्शन देखा जाए तो काउंटिंग हो गया है, तो इस तरह से कितना परसेंटेज आपको लगता है कि जम्मू में 3rd फेस में होगा? देखिए, ज्यादा जो लोग आए बाहर, पहले कश्मीर में देखिए तो 4%, 5%, 6% लोग वहां पर वोट डाला करते थे। कुछ जो हुर्रियत और जैसे जमात जैसे संगठन है, वो खुद बाइकआउट करवाते थे और 2000 वोट लेकर के, 5000 वोट लेकर के MP MLA बना करते थे। लेकिन आज के कश्मीर में जिस प्रकार से एक परसेंटेज बढ़ी है, तो स्वाभाविक बात है कि इससे जाहिर होता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास किया है। जम्मू में भी अधिकांश लोग यहाँ पर वोट डालेंगे और हमें विश्वास है कि 70%, 80% के बीच में यहाँ पर पोलिंग होगी। बाहू विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार विक्रम रंधावा ने आज विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले मां बावे वाली के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। विक्रम रंधावा ने कहा, मैंने प्रार्थना की है कि माता रानी राष्ट्रवादी शक्तियों को मजबूत करे। ये चुनाव जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा में ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस बार सबसे अच्छा फैसला लेने का फैसला किया है। हम तो कोई भी ईश्वरीय कार्य होता है माता के आशीर्वाद के बिना नहीं करते हैं। नामांकन पत्र भरने से लेके तो हमारा मतदान के बाद भी जब नतीजे भी होते हैं तो तब भी पहले माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। उसी के निमित्त, क्योंकि आज तीसरे फेज और आखिरी फेज का मतदान है, माता रानी से आशीर्वाद लेने आए कि माता रानी राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करना और जो विधर्मी ताकतों के खिलाफ एक संघर्ष, एक लड़ाई, जम्मू कश्मीर को एक मजबूत राष्ट्र प्रदेश बनाने के लिए लड़ रहे हैं, उसमें हमें कामयाबी देना और सभी राष्ट्रभक्त ताकतों में इतनी सद्बुद्धि देना कि वो राष्ट्र हित में, जम्मू कश्मीर के हित में जो ताकतें जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही हैं, उनका समर्थन करें, उनका साथ दें, उनको मजबूत बनाएं, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना जब हम करते हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक मजबूत गुलदस्ता निकल के सामने आए। जम्मू कश्मीर में रिजल्ट क्या होगा? आज तो 40 सीट में इलेक्शन है और जम्मू रीजन में 24 है। देखिए, 2024 का ये चुनाव जम्मू कश्मीर को एक नई दिशा की तरफ लेके जाएगा। जम्मू कश्मीर की जनता ने एक बेहतरीन निर्णय लेने का मन बनाया है। पहले दोनों फेसों के मतदान ने भी सकारात्मक रवैया दिखाया है और ये तीसरा फेज जो है ये भी एक पॉजिटिव नोट की तरफ जा रहा है। पूरे कैंपेन के दौरान भी हमने बॉडी लैंग्वेज लोगों की समझी, वोटर्स की समझी और पूरा क्लियर संकेत था कि राष्ट्रभक्त ताकतें जो हैं वो कामयाब होंगी। जो विधर्मी ताकतें जम्मू कश्मीर को पुनः नरक की तरफ, आग की तरफ धकेलने का प्रयास कर रही हैं, उनको पूर्ण विराम यहाँ पे लगेगा और मैं यकीनन कह सकता हूँ, आप देखिएगा 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे, राष्ट्रभक्त ताकतें जो है कामयाब होंगी। आपके अगेंस्ट में PDP और कांग्रेस का कैंडिडेट है, तो कैसा फाइट हो रहा है? देखिए, अपोजिशन में कौन है इस बात की हमें चिंता नहीं है। हम अपनी रास्ते में ठीक चल रहे हैं, हम अपना जो विचारधारा है उसको लोगों के बीच में ठीक से लेके जा रहे हैं। हमारा मकसद यही रहता है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक ही प्लेटफॉर्म पे है, तो ये क्लियर कट संकेत है। एक 140 साल पुरानी कांग्रेस जो है वो कुछ वर्षों पहले तक ही बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बी टीम बन चुकी है और ये बड़ा क्लियर कट संकेत जम्मू के वोटरों को गया है कि कांग्रेस जो है अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को जम्मू में लागू करना चाहती है, जो जम्मू के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये 7 बजे वोटिंग शुरू होगा, तो आपका क्या अपील है वोटर के लिए? देखिए, मैं आदरणीय वोटर्स से हमने पहले भी अपील की, अब भी की है कि एन मास में घरों से निकलें, डोंट वेस्ट योर वोट को जरूर कास्ट करें और सकारात्मक सोच के साथ वोट को कास्ट करें। और मैं यकीन कह सकता हूँ कि आज जम्मू का मतदान जो है रिकॉर्ड तौर मतदान होगा
और जो मतदान होगा वो राष्ट्र हित में होगा। अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर राशिद ने कहा, कोई भी पार्टी 25 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य है, लेकिन ये साजिशों का अड्डा बन गया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के उत्थान के लिए विजन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मुझे प्रचार के लिए एक हफ्ता और मिल जाता तो हम 35 से 40 सीटें जीत लेते। फिर भी अवामी इत्तेहाद पार्टी एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभरेगी। बड़े लीडर हैं, हो सकता है उन्हें पता हो, अंतर्यामी है, मैं नहीं कह सकता हूँ। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो कोई भी पार्टी 25 सीटों से ज्यादा नहीं लेगी। ये आप मेरी भविष्यवाणी लिख के रख ले, 25 सीटें अपर लिमिट होगा। जो मेरा छोटा सा एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स तजुर्बा है, देखते हैं अगर उनको मिलती हैं सीटें तो अच्छी बात है, वो सरकार बनाए, उनको मुबारक हो। तो लेकिन मैं फिर कहता हूँ, मोदी जी से भी, राहुल बाबा से भी, सो कॉल्ड तथाकथित रीजनल पार्टी से भी, किसको कितने सीटें आती हैं, कौन सरकार बना रहा है। जम्मू कश्मीर को कोई भी उस नजरिए से न देखे। मैं वार्न करना चाहता हूँ, सबको खबरदार करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेट है, फिर आपने उसको यूटी बना दिया वो अलग बात है। एक ऐसा रीजन है कि जहां पर इट हैज बिकम ए हब ऑफ कॉन्स्पिरेसीज। आज शाम को इलेक्शन खत्म होगा, मेरी बात गौर से सुन लें। उसके बाद आप सारे मीडिया वाले भी चले जाएंगे, फिर आप अपना नैरेटिव सेट करेंगे। लेकिन कश्मीर में आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ आखिर एंड पे लोग चाहते क्या है, एंड पे होना क्या है। तो इसलिए सीटें 25 मिली या 50 मिले, आपका आगे रोड मैप क्या है, विजन क्या है, फार्मूला क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, वो हम मोदी जी से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उस पर पुनर्विचार करके अपना ईगो छोड़ेंगे ताकि कुछ अच्छा हो सके। एक आखिरी सवाल है, आपने कहा कि आपका इंटरप्रिटेशन है कि लगभग 25 सीटों से ज़्यादा कोई नहीं मिले किसी को। आपकी पार्टी को कितनी उम्मीदें हैं, और साथ ही जुड़ा सवाल कि जोड़ तोड़ का गठबंधन होगा तो आप ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, किसी से जुड़ने की कोशिश करेंगे या क्या रहेगा, स्टैंड क्या होगा आपका? सर हम फिर आप ये सवाल रिपीट कर रहे हैं। पहले मैंने ये आपसे खुल के कहा कि मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ, आई ट्राई टू बी रियलिस्टिक। काश अगर मुझे एक हफ्ता और मिल गया होता। ये उन लोगों के लिए कि जो कहते हैं इंजीनियर रशीद का कितनी बेशर्मी की बात है। यही उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने पर बधाई देते हैं। वो सोरेन के जलसों में जाते हैं, उनको बेल मिली। जो बड़े बड़े घोटालों में इन्वॉल्व हैं एलिजेडली, मुझे नहीं पता। खुद फारूक साहब के पिता का 100 करोड़ का क्रिकेट घोटाला है, लेकिन उनकी उसमें अरेस्टिंग भी नहीं हुई। और मैं यही कहूँगा कि अगर हमें समय मिला होता एक हफ्ता और, AIP अवामी इत्तेहाद पार्टी 35 से 40 सीटें निकाली थी। अगर सुनिए ना सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हमें समय मिला नहीं, अभी भी बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। 8 तारीख को आप सब चूक जाएंगे। एक बहुत ही क्रेडिबल अल्टरनेटिव के तौर AIP उभरेगी। अभी हमारी पार्टी रजिस्टर भी नहीं था। आप हम पर भी थोड़ा कृपा कीजिए ना, हम पर थोड़ा सिंपैथी आप दिखाइए। जेल से छूटे, पार्टी रजिस्टर नहीं है, कैंडिडेट भी ढूंढने पड़े, सब कुछ करना पड़ा। पीपल्स मूवमेंट था, लोग साथ थे। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोगों के लिए AIP कश्मीर की मजबूरी है, सचमुच में मजबूरी है। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। PDP MC ने कश्मीर को तबाही के दाने पे दिया। उन्होंने दिल्ली में बैठकर कश्मीरियों की बात नहीं की, लेकिन कश्मीर में बैठकर दिल्ली के अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करके कश्मीरियों को 100 साल पीछे निकल दिया। लोगों से क्या अपील होगी आपकी? लोगों से मेरी गुजारिश है कि आज शाम 6 बजे के बाद आपको कोई नहीं पूछेगा, किसी को परेशानी नहीं होगी। सारे कैंडिडेट जो है अपने सिक्योरिटी अपरेट्स के साथ अपने अपने बंगलों में, कोठरियों में बैठेंगे। तारीख 7 दिन है, इतिहास रचा सकते हैं। आज घरों से निकलकर इतिहास रचाइए, सोच समझकर वोट डालिए। कहीं ऐसा न हो कि 8 तारीख को आपको फिर लगे कि हम एक और जंग। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, सभी मतदाताओं से मेरी विनती है
कि वे अपने परिवार के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपना वोट डालें। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और ये सिर्फ युवाओं का मुद्दा नहीं है, ये पूरे समाज का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से रोजगार के लिए कोई योजना या कार्यक्रम नहीं बना। उन्होंने कहा कि चुनाव मुद्दे पर लड़े जाते हैं लेकिन लोगों के मुद्दे कोई नहीं उठाता। जम्मू कश्मीर में मतदाता सरकार बनाएंगे, वो जिसे वोट देंगे वही सरकार बनाएगा। ख्याल में और 1/4 हिस्सा तो नई जनरेशन होगी जो इन 10 सालों में 18 साल के हुए होंगे, तो मेरे ख्याल में 1/4 पॉपुलेशन तो स्टेट की उन्हीं की होनी चाहिए और उनकी आशाएं आकांक्षाएं सब समुदायों से और सब लोगों से अलग है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ही इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा युवकों के लिए है और वो युवकों का मुद्दा नहीं है, पूरे समाज के लिए है, माता पिता के लिए भी है। और पिछले कई सालों से एम्प्लॉयमेंट का कोई योजना नहीं बनी, कोई प्रोग्राम नहीं बना और लाखों लड़के और लड़कियां हमारे पास पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, PhD है, लेकिन उनके कहीं नौकरी का या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का रास्ता नहीं। सर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, पहले 2 फेज हुए। नहीं, ये हम लोगों की आदत है, हर इलेक्शन का हम रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। हर इलेक्शन में ऐसे ही पोलिंग होती है और कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी फर्क पड़ता है। जहाँ कंपटीशन टफ होता है, कैंडिडेट तकड़े होते हैं, वहाँ ज्यादा पोलिंग होती है। जहाँ कैंडिडेट्स कमजोर होते हैं सब पार्टी के, तो वहाँ उसी तरह से पोलिंग भी कमजोर होती है। तो क्या सर जिस तरह मुद्दे रहे इस बार बीजेपी का था कि स्टेट फूड देंगे, कांग्रेस कहती सब अलग अलग सब इलेक्शन में मुद्दे रहते हैं और इलेक्शन मुद्दों पर ही फाइट की जाती है। अब यहाँ स्टेट में यहाँ कुछ जेन्युइन मुद्दे हैं, कुछ हवाई मुद्दे हैं, कुछ एक्सप्लॉयटेशन के मुद्दे हैं, सबके मुद्दे हैं, लेकिन जो आवाम के मुद्दे हैं वो कोई नहीं उठाता। आपके क्या सबसे बड़ा मुद्दा? मेरा तो सबसे ज्यादा हर इलेक्शन में और विशेष रूप से इस इलेक्शन में रहा बेकारी, यूथ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। वही स्टेट को ले डूबेगा या स्टेट को उभारेगा। सर अभी कुछ पार्टीज ने अभी जो हिजबुल्लाह के मारे गए उनको यहाँ पे मार्टेर कहा और बंद भी किया, जैसे महबूबा मुफ्ती ने बंद कर दी थी कैंपेनिंग, इस पर क्या कहेंगे? इलेक्शन में हर किस्म के लोग आ जाते हैं और इस वक्त तो ज्यादा ही आ गए हैं। इस वक्त पता नहीं है कि कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है और कल उसका पास्ट क्या था, ये भी बड़ा संदेह है। सर सारे पार्टीज कह रही है हम सरकार बनाएंगी, बीजेपी कह रहे हैं हम बनाएंगे, NC कह रहे हैं, तो क्या लगता है क्या होगा? मैं बताना चाहूंगा कि वो मतदाता जम्मू कश्मीर के बनाएंगे, जिसको वो वोट देंगे वही सरकार। एंड में एक कठुआ जिले के विलावर में मुठभेड़ में घायल हुए DSP सुखवीर सिंह ने आज उधमपुर में तहसील अधिकारी के मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डाला। उनके साथ उनकी पत्नी ने भी अपना वोट डाला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए फॉलो करें JKVR न्यूज को और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। नमस्कार।